ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और इस रचना का शीर्षक है थित्ती। थित्ती गौड़ी महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा से अर्थ है गुरु नानक देव जी की पांचवी जोत श्री गुरु अर्जन देव जी। गौड़ी राग में रचित है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 296 पर अंकित है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ये जो शीर्षक है थित्ती है। तिथि हिंदी का शब्द है तिथि। जैसे कि चंद्रमा के बढ़ने और घटने के अनुसार तिथियां चलती हैं। एकम, दूज, तीज और चौथी, पांचवी, पंचम, सप्तमी, अष्टमी, इस प्रकार जो ये तिथियां चलती हैं। और सूर्य जैसे चंद्रमा अमावस्या के बाद बढ़ता चला जाता है, पूर्णमासी के बाद घटता चला जाता है, तो 14 तिथियां होती हैं। तो ये तिथियों की वाणी है। श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है और सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से उनसे मिला जाता है। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। सिरजनहार जिन्होंने सारी सृष्टि की सृजना की है, स्वामी हैं, सारे जगत के मालिक हैं। जल थल महियल पूरिया, जल में भी हैं, थल में भी हैं, महियल आकाश में भी हैं, पूरिया व्याप्त हैं। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। एक ओंकार, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं एक परमात्मा अनेक भांत होए पसरिया। अनेकों तरीकों से उसने अपना पासारा कर रखा है। अनेकों तरीकों से, अनेकों विधियों से उसने अपना खिलारा कर रखा है। अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। पौड़ी। एकम एकंकार प्रभ करो वंदना ध्याये। गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। एकम एकंकार प्रभ, एक प्रभु की वंदना करो। एकंकार प्रभ करो वंदना। जो एक निराकार प्रभु हैं उनकी वंदना करो, उनके आगे प्रणाम करो और ध्याय उनका सिमरन करो, उनका नाम जपो। एकम पहली तिथि है। एकम एकंकार प्रभ करो वंदना ध्याय, उनकी वंदना करो, उनके आगे नमस्कार करो और उनका ध्यान करो, उनका सिमरन करो। गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। गुण गोविंद गोपाल प्रभ, गोविंद गोपाल प्रभ परमात्मा के तीनों नाम हैं। उनके गुण गाओ और हर राय परमात्मा की शरण में पड़ो। गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। हरि राजा की शरण में पड़ो। हरि राजा जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, इनकी शरण में पड़ो और परमात्मा के गुण गाओ। गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय।
एकम एकंकार प्रभ करो वंदना ध्याये, गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय। ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए। ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए। जाते जिस परमात्मा के हुक्म से सब कछ होए। सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो उनके हुक्म के अनुसार ही होता है। जिस परमात्मा के हुक्म अनुसार सृष्टि में सब कुछ होता है। ताकि आस कल्याण सुख, उस परमात्मा से ही आस रखो। किसी सांसारिक सहारे से आस मत रखो, उस परमात्मा से ही आस रखो। कल्याण सुख, तो जीवन में कल्याण और सुख होगा। कल्याण शब्द का अर्थ जो है इस संसार में रहते हुए विकारों और माया के मोह से मुक्त हो जाना। कल्याण को हम मुक्त भी कह सकते हैं। ताकि आस कल्याण सुख, और जीवन में सुख आते हैं। और जिस परमात्मा के हुक्म से सारी सृष्टि चलती है, सब कुछ जिस परमात्मा के हुक्म से होता है, उसी की आस रखो। जीवन में कल्याण होगा और सुख प्राप्त होंगे। ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए। चार कुंठ दह दिस भ्रमयो, तिस बिन अवर न कोय। चार कुंठ, चारों कोनों में, पूरी धरती के चारों कोनों में। दह दिस भ्रमयो, 10 दिशाओं में घूम के आया हूँ, घूमा हूँ। 10 दिशाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और इसी तरह से उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और दो दिशाएं, एक धरती के नीचे एक धरती के ऊपर। इस प्रकार 10 दिशाएं। चार कुंठ दह दिस भ्रमयो, तिस बिन अवर न कोय। मैं तो हर जगह ढूंढ के आ गया हूँ कि परमात्मा के बिना कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नाम जपने से, जिसके गुण गाने से जीवन में कल्याण और सुख प्राप्त हो। चार कुंठ दह दिस भ्रमयो, तिस बिन अवर न कोय। वेद पुराण सिमृत सुने, बहुविध करो विचार। मैंने वेद पुराण स्मृतियाँ भी सुनी हैं। वेद पुराण सिमृत सुने, बहुविध करो विचार। कई तरीकों से मैंने विचार कर लिया है। वेद पुराण सिमृत सुने, बहुविध करो विचार। पतित उदाहरण भय हरण सुख सागर निरंकार। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो निरंकार परमात्मा, जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, पतित उदाहरण, जो विकारों में फंसे हुए जीव हैं, प्राणी हैं, उनको विकारों से बचा लेते हैं, पतितों का उद्धार कर देते हैं। पतित उदाहरण भय हरण, और जीवन में से सारे जो भय हैं उनका हरण कर लेते हैं, डरों का नाश कर देते हैं। पतित उदाहरण भय हरण सुख सागर निरंकार, वो सुखों के सागर हैं परमात्मा। और आम तौर पे हम घर से निकलते हैं तो अगर बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया तो हम डर जाते हैं, अब जाने क्या अनिष्ट होगा। और भी कई तरह की चीज़ें हमने मान रखी हैं, अगर कोई श्राद्ध के दिनों में हमने कुछ खरीद लिया तो ये तो अनिष्ट होगा। तो ये हर प्रकार के भय का हरण हो जाता है जो परमात्मा का नाम जपता है। परमात्मा सभी प्रकार के डर वहम जीवन से निकाल देते हैं। पतित उदाहरण भय हरण सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर न जाए। देनहार, परमात्मा ही देने वाले हैं सब कुछ। दाता वही देते हैं, भुगता जीवों के बीच में बैठ के वही उस पदार्थ को भोगते हैं जो उन्होंने दिया है। तिस बिन अवर न जाए, अवर न जाए, जाए से अर्थ है जगह, पंजाबी का शब्द है जाए। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, परमात्मा सर्वव्यापक हैं। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर न जाए। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो परमात्मा व्यापक ना हो। दाता भुगता देनहार, जो कि दाता भी हैं और भुगता भी हैं। दाता भुगता देनहार,
तिस बिन अवर न जाए, जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। जो हरि के गुण गाता है, नानक हर गुण गाए। जो परमात्मा के गुण गाता है, परमात्मा का नाम सिमरता है, जो चाहे सोई मिले, उसकी जो भी इच्छा होती है वो उसे मिल जाता है। दाता भुक्ता देनहार, तिस बिन अवर न जाए, जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। श्लोक। करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय, भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय, परमात्मा की शरण में पढ़ो, हर राय परमात्मा की शरण में पढ़ो, और करो वंदना अनेक बार, अनेकों बार परमात्मा की वंदना करो, बार बार परमात्मा का नाम जपो, बार बार परमात्मा के गुण गाओ। करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय, भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। साध संगत में, साध संगत में परमात्मा का नाम जपने से, परमात्मा का कीर्तन जाने से भ्रम कटिए, जीवन में से सारे भ्रम कट जाते हैं, जीवन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह जाता। भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। द्वितीया भाव ये है कि मैं अलग हूँ और दूसरा जो सामने खड़ा है वो अलग है। ऐसे व्यक्ति को, जिसके भ्रम कट जाते हैं, जिसका द्वितीया भाव, द्वैत भाव दूर हो जाता है, वो व्यक्ति सबको एक समान समझता है। और द्वितीया भाव, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो माया के पदार्थ हैं, जो आकर्षित करते हैं, परमात्मा के नाम से दूर ले जाते हैं, द्वितीया भाव, ये जो हमारे मन के अंदर दूजा भाव है, दूसरे पदार्थ, परमात्मा के अलावा दूसरे पदार्थों के प्रति जो प्रेम है, ये मिट जाता है अगर हम साध संगत में जाके परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा का कीर्तन सुनते हैं। करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय, भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। पौड़ी द्वितीया, ये दूसरी तिथि है। दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत, राम रतन मन तन बसै, तज काम क्रोध लोभ मीत। दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत, नित्य ही गुरु की सेवा कर, हमेशा ही गुरु के उपदेश को चित्त में रख। कोई भी कदम गुरु के उपदेश का उल्लंघन करते हुए मत उठा। कर गुर सेवा कर नीत, दुर्मत दूर कर। और ज्यों ही गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना शुरू करेगा, गुरु की कृपा से तेरी जो दुर्मत है, तेरी जो कुमत है, जो तेरी बुरी बुद्धि है, वो तेरे जीवन से बुरी सोच दूर हो जाएगी। द्वितीया दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत, राम रतन मन तन बसै, तज काम क्रोध लोभ मीत। गुरु सेवा करने से हे मेरे मित्र, तू काम क्रोध और लोभ को छोड़ देगा, तज देगा। तज काम क्रोध लोभ मीत, और राम रतन मन तन बसै। तेरे मन में परमात्मा का नाम बस जाएगा, जो रत्नों जैसा कीमती है। और तन में राम बसने का अर्थ ये है कि तेरा जो शरीर है वो जो भी कर्म करेगा गुरु उपदेश के अनुसार करेगा। राम रतन, परमात्मा का नाम जो रत्नों जैसा है, मन तन बसै, तज काम क्रोध लोभ मीत। हे मेरे मित्र, काम क्रोध लोभ को तज दे, और फिर तेरे जीवन, तेरे मन में परमात्मा का जो रत्नों जैसा नाम है वो बसेगा।
दुनिया दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत, राम रतन मन तन बसै, तज काम क्रोध लोभ मीत, मरण मिटै जीवन मिलै, बिनसै सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश, मरण मिटै जीवन मिलै, बिनसै सगल कलेश। दूसरी पंक्ति को पहले पढ़ेंगे। आप तजो गोविंद भजो, अपना अहंकार को तज दो, छोड़ दो। आप तजो गोविंद भजो, परमात्मा का भजन सिमरन करो। आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश। तो तुम्हारे हृदय में प्रेम, परमात्मा के नाम के प्रति भाव आएगा, भावना आएगी, प्रेम आएगा और तुम्हारे हृदय में परमात्मा की भक्ति करने की चाह होगी और ये चाह तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगी। भाव भगत परवेश, भाव से अर्थ है प्रेम, भगत भक्ति, और ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगी। आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश, मरण मिटै जीवन मिलै, बिनसै सगल कलेश। मरण मिटै, आत्मिक जीवन जिन कर्मों से अगर व्यक्ति विकारों की तरफ व्यक्ति का झुकाव है तो उसके आत्मिक जीवन का घाटा हो रहा है, आत्मिक जीवन की मृत्यु हो रही है, आत्मिक जीवन उसका सिसक रहा है। मरण मिटे, और ये जो आत्मिक जीवन का मृत्यु होना, आत्मिक जीवन का सिसकना, ये मिट जाता है अगर आप तजो गोविंद भजो वाली स्थिति होती है। जीवन मिले, और जीवन क्या है? आत्मिक जीवन का होना। हमारे पास अगर आत्मिक जीवन है तो वो ही आत्मिक जीवन ही हमें विकारों से दूर करेगा और परमात्मा के चरणों की तरफ ले जाएगा। मरण मिटे जीवन मिले, बिनसै सगल कलेश। जीवन में से सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं, सारे कलेशों का विनाश हो जाता है। बिनसै सगल कलेश, जैसे चिंता, क्लेश, निराशा, झगड़े, ये सब जीवन से निकट समाप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा का नाम हृदय में होता है तो व्यक्ति सुकर्मी होता है, और जब उसके हृदय में, जब उसका मन विकारों की तरफ होता है तो उसके जो कर्म हैं उसके जीवन में क्लेश लेके आते हैं, झगड़े लेके आते हैं, निराशा लेके आते हैं, चिंताएं लेके आते हैं। मरण मिटे जीवन मिले, बिनसै सगल कलेश। आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। राम नाम धन संचवै, साच साहा भगवंत। लाभ मिले तोटा हिरै, ये जो गोविंद भजो वाली स्थिति है, आप तजो गोविंद भजो, इससे हमारे जीवन को लाभ क्या मिल रहा है? हमारे जीवन का जो आत्मिक जीवन है वो पनप रहा है, और ज्यों ही, जैसे ही हमारा आत्मिक जीवन पनपता जाएगा, आत्मिक जीवन की अवस्था ऊंची होती चली जाएगी, हमारा जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ बढ़ता जाएगा और विकारों और माया के मोह की तरफ से घटता जाएगा। लाभ मिले तोटा हिरै, और ये जो हमारा मन का जुड़ाव संसारिक पदार्थों की तरफ है, जो क्षणिक हैं, जो नाशवंत हैं, ये ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए तोटा है, घाट है, इसका हरण हो जाता है। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। दरगह का अर्थ है दरबार, परमात्मा के दरबार में इज्जत के साथ प्राणी जाता है, पतवंत इज्जत वाला बन के जाता है। लाभ मिले क्योंकि उसका जो आत्मिक जीवन है वो अपनी उच्चतम अवस्था पे होता है, और जो विकार उसके जीवन से पूरी तरह से दूर जा चुके होते हैं, जो आत्मिक जीवन में तोटा लाने वाले प्रभाव हैं या आकर्षण हैं, वो उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। राम नाम धन संचवै, साच शाह भगवंत। भगवंत वो भाग्यशाली हैं, जो भगवंत से अर्थ है भाग्यशाली हैं।
राम नाम धन संचय, जो राम के नाम के धन का संचन करते हैं, जो परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, वो नाम जपना ही राम नाम धन का संचन करना है। राम नाम धन संचय, साच शाह भगवंत। साच शाह सच्चे शाहूकार हैं, जिनके हृदय में राम नाम के धन का संचन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। राम नाम धन संचय, साच शाह भगवंत। वो भाग्यशाली हैं, वो ही सच्चे शाहूकार हैं, क्योंकि ये जो राम नाम का धन उन्होंने इकट्ठा किया है, वो इस लोक में उनके साथ है ही, परलोक में भी उनके साथ है। लाभ मिले तोटा ही रहे, हर दरगह पतवंत। राम नाम धन संचय, साच शाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत। नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। उठत बैठत हर भजो, अपने सारे काम करते हुए जीवन के मन जो है परमात्मा के भजन में लगा हुआ है। मन परमात्मा के सिमरन से हट ही नहीं रहा है। काम सारे जीवन के हो रहे हैं। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत। और तुम्हारे मन में अगर परमात्मा की कृपा से साध संगत में जाने की प्रीति रहती है, चाव रहता है, या साधु संग, गुरु की संगत में, साधु से अर्थ है गुरु, गुरु की संगत में जाने का हमेशा चाव बना रहता है। और उस साध संगत में जहाँ गुरु का प्रकाश होता है और जहाँ वो सत्संगत इकट्ठा होती है, जो कीर्तन होता है, नाम जपा जाता है, उसमें जाने का तुम्हारे मन में चाव होता है। उठत अगर होना चाहिए, उठत बैठत हर भजो। ये गुरु अर्जन देव जी सलाह दे रहे हैं कि साधु संग प्रीत, गुरु की संगत में, गुरु की शरण में जाने की मन में प्रीत होनी चाहिए, और उठते बैठते ही परमात्मा का भजन होना चाहिए। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत। नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि इस तरह से उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत, दुर्मत छुट गई। जो दुर्मत है, जो बुरी बुद्धि है, वो जीवन से चली जाती है, उससे छुटकारा हो जाता है। पार ब्रह्म बसे चीत, पार ब्रह्म परमात्मा चित्त में बस जाते हैं। दुर्मत ही परमात्मा के नाम को हृदय में बसने नहीं देती है। जब दुर्मत चली गई तो परमात्मा का नाम हृदय में बस गया। पहली पंक्ति इस पद में थी, द्वितीया दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत। ये जो पहली पंक्ति थी कि अपनी दुर्मत को दूर करो। फिर उन्होंने, गुरु अर्जन देव जी ने कहा था कि तज काम क्रोध लोभ मीत। हे मेरे मित्र, काम क्रोध लोभ को छोड़ दे। आप तजो गोविंद भजो, राम नाम धन संचय। उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत। ये सब काम करने से, ये सारे कार्य करने से, उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई। वो जो दुर्मत दूर करने की बात पहली पंक्ति में हुई थी, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि इस तरह से दुर्मत जीवन का दुर्मत से छुटकारा हो गया, और पार ब्रह्म बसे चीत, परमात्मा चित्त में बस गए। श्लोक, तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावै कोय। नानक संत निर्मल भय, जिन मन बसया सोए। तीन व्यापै, तीन त्रय गुणी माया, व्यापै जगत को, सारे जगत के ऊपर प्रभावी है। सारा जगत इसके वश में है। त्रय गुणी माया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण,
कभी तो व्यक्ति जो है रजोगुणी हो जाता है कि मेरा जो है समाज में रौब होना चाहिए, मेरी बात चलनी चाहिए। कभी सतोगुणी हो जाता है, परमात्मा के नाम की तरफ चलता है, निर्मल कर्म करता है, लेकिन फिर भी अहंकार मन में रहता है। और कभी तमोगुणी में तो अज्ञान है, आलस्य है। तीन व्यापै जगत को, ये जगत जो सारे जीव हैं ये इस त्रैगुणी माया के ही वश में रहते हैं। ये माया उन पे हावी रहती है। तुरिया पावै कोय, तुरिया परम पद की स्थिति, आत्मिक जीवन की जो उच्चतम अवस्था है, इसे चौथा पद कहते हैं। तुरिया पद को कोई विरला ही पाता है, अदरवाइज सारे ही इस त्रैगुणी माया के अधीन ही जीवन जी के चले जाते हैं। तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावै कोय, नानक संत निर्मल भय, जिन मन वसया सोए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो संत हो जाते हैं, जो इस त्रैगुणी माया को तज देते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, उनका जीवन पवित्र हो जाता है, उनका आचरण पवित्र हो जाता है, उनके सारे कर्म शुभ होते हैं। नानक संत निर्मल भय, जिन मन वसया सोए, जिनके मन में परमात्मा बस जाते हैं वो निर्मल हो जाते हैं। और बाकी सारा जगत त्रैगुणी माया में फंसा हुआ है। और जिनके जो संत निर्मल हो जाते हैं, या दूसरे अर्थों में जो गुरुमुख हो गए, जिन पे परमात्मा ने कृपा की, उन्हें गुरु की शरण में भेजा, उनके अंदर से अहंकार चला गया, नम्रता आ गई, गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, वो संत हो गए। निर्मल भय, जिन मन वसया सोए, और उनके हृदय में, जिनके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, वो संत हो जाते हैं और उनका जीवन पवित्र हो जाता है। और परमात्मा का नाम बसता है गुरु कृपा से। नानक संत निर्मल भय, जिन मन वसया सोए, जिनके मन में परमात्मा बस गए वो पवित्र आचरण वाले हो गए। और दूसरे अर्थों में कि पवित्र आचरण वाले के हृदय में ही परमात्मा का नाम बसता है। अगर पवित्र आचरण है तो परमात्मा का नाम बसेगा। अगर नाम जपना भी शुरू कर दिया है तो धीरे धीरे आचरण भी पवित्र होता चला जाएगा। नानक संत निर्मल भय, जिन मन वसया सोए। नानक संत निर्मल भय, जिन मन वसया सोए। पौड़ी तृतीया, ये तीसरी रेट है, तीसरी तिथि है। त्रैगुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच। त्रैगुणी माया के वश में जो जीवन जी रहा है, बिखै फल विषय विकार के ही फल वो पाता है त्रैगुणी माया में रह के। तृतीया त्रैगुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच। कभी तो उसकी आत्मिक जीवन की अवस्था ऊंची हो जाती है और कभी आत्मिक जीवन की अवस्था नीची हो जाती है। कभी तो वो परमात्मा के नाम जपने वाला हो जाता है और कभी वो पूरी तरह से विकारी हो जाता है। तृतीया जो त्रैगुणी माया से जो के प्रभाव में जो रहता है और जो विषय विकारों में फंसा रहता है, उसकी स्थिति ये बनी रहती है। क्योंकि त्रैगुणी माया के अंदर सतोगुण भी आता है। जब सतोगुण थोड़ा सा प्रभाव डालता है तो व्यक्ति की आत्मिक अवस्था थोड़ी ऊंची हो जाती है। तृतीया त्रैगुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच। नरक सुरग भ्रमतो घणो, सदा संहारै मीच। अब जिसमें जो विषय विकारों में फंसा हुआ है, नरक सुरग भ्रमतो घणो, उसका बहुत ज़्यादा भटकना है उसके जीवन में। क्योंकि कभी तो आत्मिक जीवन ऊंचा होता है, कभी आत्मिक जीवन सबसे नीची अवस्था पे चला जाता है। उसके जीवन में भ्रमतो घणो, बहुत ही ज़्यादा भटकना है, टिकाव नहीं है। नरक सुरग, और कभी दुख है तो कभी सुख है। नरक सुरग इस जीवन में कभी तो नरकों वाली ज़िंदगी जी रहा है, कभी स्वर्गों वाली ज़िंदगी जी रहा है। कभी जीवन में दुख है तो कभी जीवन में सुख है। सदा संहारै मीच, और जो मीच आत्मिक मृत्यु की निगाह हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। वो हमेशा आत्मिक मृत्यु की ताड़ना में रहता है। सदा संहारै मीच,
संघारय का अर्थ है संहार करना। हमेशा ही जो आत्मिक मृत्यु है उसके आत्मिक जीवन का संहार करने की ताक में लगी रहती है। नरक सुरग भ्रम तो घणो सदा संहारय मीच, क्योंकि तृतीया त्रैगुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच। नरक सुरग भ्रम तो घणो सदा संहारय मीच। हरक सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवे अनेक उपाय। ये जो त्रैगुणी माया के प्रभाव में हैं, जो विषय विकारों में फंसे हुए हैं, उनकी बात चल रही है कि हरक सोग, कभी तो हर्षित हो जाते हैं, सोग कभी दुखी हो जाते हैं। सहसा संसार, और संसार के जो संशय हैं, डाउट्स हैं, वहम हैं, डर हैं, वो उनके मन में हमेशा समाये रहते हैं। हरक सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय, और अहंकार उनके पास से जाता ही नहीं है। हों हों अहंकार बिहाय, ऐसे ही उनका जीवन बीतता चला जाता है, कभी हर्ष में, कभी सोग में, और वहमों में और जो भ्रमों में तो वो पड़े ही रहते हैं, डाउट्स में तो वो पड़े ही रहते हैं, संशयों में तो वो फंसे ही रहते हैं। हरक सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवे अनेक उपाय। अब ये जो स्थिति उनकी बनी हुई है कि हरक सोग है, सहसा संसार है, और दूसरा नरक सुरग भ्रम तो घणो सदा संहारय मीच, जब ये स्थिति उनकी बनी हुई है तो अब वो उपाय करते हैं कि मेरे जीवन से क्लेश चले जाएं, क्योंकि जब जीवन में विषय विकार होते हैं तो क्लेश, झगड़े, चिंताएं ये तो घेरे ही रहती हैं। अब उन्हें इससे बचने के लिए वो उपाय करते हैं। कभी तो जो है वो तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी मौलवी से ताबीज लेते हैं, और कभी पंडित जी को बहुत मोटी दक्षिणा दे के उनसे पूजाएं करवाते हैं। इन तरह के उपायों में वो लगे रहते हैं इन क्लेशों से बचने के लिए। जिन किए तिसे न जाननी, और जिस परमात्मा ने ये सारे ढंग बानक बनाए हैं, ये जो विषय विकारों में वो फंसा हुआ है, ये भी तो परमात्मा की मर्जी से ही, परमात्मा के भाणे से ही फंसा हुआ है। जिन किए, या जिन्होंने जीवों को बनाया है, जिन किए तिसे न जाननी, उसको तो जानते नहीं हैं, उससे तो पहचान बनाते नहीं हैं। परमात्मा से पहचान तो तभी बनती है जब गुरु की शरण में जाके व्यक्ति परमात्मा के गुण गाता है और निर्मल कर्म करता है। जिनकी ये कार्य तो बड़ा टफ लगता है, और वो जो सरल उपाय है कि धन कुछ चला जाएगा और इनके पास जाके कुछ उपाय हो जाएंगे, जीवन से चिंता और कलेश समाप्त हो जाएंगे। जिनकी ये तिसे न जाननी चितवे अनेक उपाय। चितवे अनेक उपाय, चितवता है, सोचता है, तरह तरह के उपाय सोचता है। हरक सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय, जिन किए तिसे न जाननी चितवे अनेक उपाय। आद बियाद उपाध रस कबहू न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन धनी नह बूझे प्रताप। आद है मानसिक रोग, व्याध शारीरिक रोग, उपाद लड़ाई झगड़े उपद्रव। आद व्याध उपाद रस कभू न टूटे और रस, ये जो माया के जो अट्रैक्शंस हैं, जो विकार हैं, इनमें पढ़ के आनंद लेना, रस लेना, इनके कारण जीवन में आद है, व्याध है, उपाद है, मानसिक रोग भी हैं, शारीरिक रोग भी हैं और झगड़े भी हैं। आद व्याध उपाद रस कबहू न टूटे ताप, और इन बीमारियों के कारण और इन झगड़ों के कारण और जो कलेश होते हैं, कलेश का ताप मन में से कभी खत्म नहीं होता है। आद व्याध उपाद रस कबहू न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन धनी न बूझे प्रताप। पार ब्रह्म परमात्मा, पूरन सारे गुणों से पूर्ण,
धनी सारी सृष्टि के मालिक हैं, उनके इशारे से ही सब कुछ होता है। न बूझे प्रताप, उसका जो प्रताप है, उस परमात्मा का प्रताप नहीं समझ पाता कि परमात्मा का अगर कृपा, परमात्मा की कृपा दृष्टि वाली निगाह पड़ जाए तो ये आद व्याद उपाद सब समाप्त हो जाते हैं। उसके प्रताप को कभी समझते ही नहीं है, इन उपायों में लगा रहता है। आद व्याद उपाद रस कबहू न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन धनी न बूझे प्रताप। अगर उनके प्रताप को बूझ लेता, समझ लेता तो गुरु की बात मान लेता। पार ब्रह्म पूरन धनी न बूझे प्रताप, मोह भरम बूढ़त घणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। ये जो त्रैगुणी माया में फंसे हुए हैं, जो विषय विकारों में ग्रस्त हैं, मोह भरम, मोह में, अपने परिवार के मोह में, अपने धन के मोह में, भ्रम, और जो जीवन में भ्रम पड़े हुए हैं कि ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जन्म है, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि संसार के अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर लो। जैसे आम तौर पे किसी से पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, हाँ जी सब कुशल है, अब हमारे बेटों की नौकरी भी लग गई है, उनका विवाह भी हो गया और बेटियों का भी विवाह हो गया, पूरी तरह से हम जो हैं तृप्त हो गए हैं। वो इस संसार के जो सुख हैं, ये समझता, ये सोच है कि इस संसार के जो सारे सुख मैंने प्राप्त कर लिए तो मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मनुष्य जन्म मेरा तभी सफल होगा जब जिस पर्पस के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है वो पर्पस अवेल करूँगा, परमात्मा का नाम मेरे मन में बसेगा, तब ही मेरा मनुष्य जन्म सफल होगा। मोह भरम बूढ़त घणो, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग जो हैं इस मोह में और भ्रम के कारण डूब रहे हैं इस भव सागर में। महानरक में वास, और महानरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जिसके जीवन में चिंता, क्लेश, निराशा और झगड़े हैं, उससे ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है। वो तो नरक में ही जी रहा है, उसका तो नरक में ही वास है। मोह भरम बूढ़त, बूढ़त का अर्थ है डूबना। मोह भरत बूढ़त घणो, अनगिनत लोग, घने लोग। मोह भरम बूढ़त घनो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये जो त्रैगुणी माया में फंसे हुए लोग हैं, इन्हें परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो इनको त्रैगुणी माया से निकाल के परमात्मा अपने चरणों में जगह दे देंगे, इनका भी उद्धार हो जाएगा। कर कृपा प्रभ राख ले हो, हे प्रभु कृपा करो और मुझे राख लो, मुझे इस त्रैगुणी माया के प्रभाव से, विषय विकारों से बचा लो। कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। हे परमात्मा, मुझे केवल आपसे ही उम्मीद है कि आप मुझे बचा लोगे। मैंने उपाय तो करके बहुत देख लिए हैं। मोह भरम बूढ़त घणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस, नानक तेरी आस, नानक तेरी आस। श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जलथल मैयल पूरया स्वामी सिरजनहार, अनेक भांत होए पसरया नानक एकंकार। जलथल मैयल पूरया स्वामी सिरजनहार, अनेक भांत होए पसरया नानक एकंकार। पौड़ी। एकम, एकंकार प्रभु करो वंदना ध्याये। एकम एकंकार प्रभ
करो वंदना ध्याये, गुण गोविंद गोपाल प्रभ, शरण परो हर राय। गुण गोविंद गोपाल प्रभ, परमात्मा के गुण गाओ और उनकी शरण में पढ़ो। गुण गोविंद गोपाल प्रभ, शरण परो हर राय, ताकि आस कल्याण सुख, जाते सब कछ हुए। उससे, उस परमात्मा से आस रखो जिसके जो कल्याण और सुख जीवन में ला सकता है। ताकि आस कल्याण सुख, जाते सब कछ हुए। चार कुंठ दह दिस भ्रमयो, तिस बिन अवर न कोय। उस परमात्मा के बिना जीवन में कल्याण और सुख कोई ला नहीं सकता। मैंने हर तरफ भटक भटक के देख लिया है। चार कुंठ दह दिस भ्रमयो, तिस बिन अवर न कोय। वेद पुराण सिमृत सुने, बहुविध करो विचार। मैंने कई तरह से विचार कर लिया। ये जो पवित्र ग्रंथ हैं, वेद पुराण सिमृत, ये भी सुन लिए। बहुविध करो विचार, पतित उदार। नतीजा ये निकला है कि पतित उदाहरण भय हरण सुख सागर निरंकार। वो निरंकार जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो परमात्मा एक तरह से तो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और ये जो सारा जगत का पसारा है, हर जगह मौजूद हैं, तो वो साकार भी हैं। वो एक ओंकार प्रभु ही पतित उदाहरण है, भय हरण है और सुखों का सागर हैं। पतित उदाहरण भय हरण, सुख सागर निरंकार। वेद पुराण सिमृत सुने, बहुविध करो विचार। पतित उदाहरण भय हरण, सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार, देनहार ही दाता है, वही भुगता है। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर न जाए। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ पे वो ना हो। जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। जो हरि के गुण गाता है उसे, वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर न जाए। जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। श्लोक, करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय। भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। करो वंदना अनेक बार, शरण परो हर राय। भ्रम कटिए नानक साध संग, द्वितीया भाव मिटाए। पौड़ी। द्वितीया दूसरी तिथि। द्वितीया दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत। दुर्मत दूर कर, गुर सेवा कर नीत। राम रतन मन तन बसै, तज काम क्रोध लोभ मीत। तज काम क्रोध लोभ मीत, राम रतन मन तन बसै। मरण मिटे जीवन मिले, बिनसे सगल कलेश। कैसे मिटते हैं, किस वजह से मिट जाते हैं? आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश। आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश। इस कारण मरण मिटे जीवन मिले, बिनसे सगल कलेश। आप तजो गोविंद भजो, भाव भगत परवेश। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। आत्मिक जीवन अगर पनप गया तो ये लाभ है। आत्मिक जीवन की अवस्था बहुत नीचे चली गई तो ये तोटा है। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। परमात्मा के दरबार में आदर होता है जिसका आत्मिक जीवन ऊंची अवस्था पे होता है, जो राम नाम का धन संचित करके अपने साथ ले जाता है। लाभ मिले तोटा हिरै, हर दरगह पतवंत। राम नाम धन संचय, साच शाह भगवंत। वो भाग्यशाली हैं, सच्चे शाहूकार हैं जिन्होंने राम नाम के धन का संचन किया है। उठत बैठत हर भयो, साधु संग परीत। गुरु की संगत के साथ मन में प्रीत पैदा करो। और उठत बैठत हर भजो, उठत बैठत हर भजो, साधु संग परीत। नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। इस तरह से अगर
साधु संग प्रीत है मन में, गुरु की शरण में जाने की प्रीत है और गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीने के लिए हमेशा तत्पर है, तो उसके जीवन से दुर्मत छूट गई, दुर्मत चली जाती है, पार ब्रह्म बसे चित। श्लोक। तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावै कोय। त्रैगुणी माया ही व्याप्त है, कोई विरला ही तुरियावस्था पाता है, परम पद की अवस्था पाता है, चौथे पद की अवस्था पाता है, जिसमें वो इन विकारों से, विषय विकारों से बच जाता है। तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावै कोय। नानक संत निर्मल भय, जिन मन बसया सोए। जिन्होंने तुरिया पाली और जिनके मन में परमात्मा बस गया, वो संत हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, उनका आचरण निर्मल रहता है। पौड़ी। तृतीया। त्रैगुण बिखे फल। बिखे फल विषय विकारों का फल। त्रैगुणी माया के प्रभाव में जीवन जीने वालों के पास क्या है? विषय विकारों का फल है। त्रैगुण। तृतीया त्रैगुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच। कभी तो बड़े सात्विक हो गए और कभी काम क्रोध लोभ मोह में पूरी तरह से ग्रस्त हो गए। त्रैगुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच। नरक सुरग भ्रमतो घणो, सदा संहारै मीच। हमेशा आत्मिक मृत्यु की ताड़ना में रहते हैं, निगाह में रहते हैं, और कभी जीवन नरक के समान जी रहे हैं, कभी स्वर्ग के समान जी रहे हैं, कभी दुख है कभी सुख है। भ्रमतो घणो, हर वक्त भटकते ही रहते हैं। नरक सुरग भ्रमतो घणो, सदा संहारै मीच। मीच आत्मिक मृत्यु। हरक सोग सहसा संसार, हों करत विहाय। जिनकी ये तिसे न जाननी, चितवै अनेक उपाय। अहंकार में हों करत विहाय, ऐसे ही जीवन बीत रहा है। हरख में, सोग में, संशय में जीवन ऐसे ही जा रहा है और अहंकार छोड़ता ही नहीं है। हरख सोग सहसा संसार, हों करत विहाय। जिनकी ये तिसे न जाननी, चितवै अनेक उपाय। ये जो है हमारे मुझ जैसे लोगों को, इस कारण मुझ जैसे लोग सही राह पे नहीं जा पा रहे हैं कि जिनकी ये तिसे न जाननी, चितवै अनेक उपाय। शॉर्टकट्स को ही ढूंढते रहते हैं। जिनकी ये तिसे न जाननी, चितवै अनेक उपाय। आद वियाद उपाद रस, कबहु न टूटे ताप। रस, ये जो संसारिक आकर्षण हैं, ये जो विकारों में जो आकर्षण है, इनका रस जो व्यक्ति ले रहा है, उसके जीवन में आद है, वियाद है, उपाद है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग और लड़ाई झगड़े। कबहु न टूटे ताप, और उसके मन में इनके कारण, चिंता कलेश के कारण जो ताप चढ़ा हुआ है मन को, वो कभी टूटता ही नहीं है। आद वियाद उपाद रस, कबहु न टूटे ताप। ये कौन है? ये उनकी हालत है जो त्रैगुणी माया में फंसे हुए हैं और जिनके जीवन में विषय विकार पूरी तरह से हावी हैं। आद वियाद उपाद रस, कबहु न टूटे ताप। पार ब्रह्म पूरन धनी, नह बूझे प्रताप। कि परमात्मा क्या क्या कर सकते हैं, परमात्मा का तेज प्रताप क्या है, परमात्मा का सामर्थ्य क्या है, वो कभी समझा ही नहीं, कभी बूझा ही नहीं। पार ब्रह्म पूरन धनी, परमात्मा पूर्ण है, सारे गुणों से भरे हुए हैं, धनी सारी सृष्टि के मालिक हैं। न बूझे प्रताप। मोह भरम बूढ़त घणों, महानरक में वास। बूढ़त घणों भव सागर में डूब रहे हैं। घने लोग, अनगिनत लोग भव सागर में डूब रहे हैं। मोह और भ्रम के कारण महानरक में वास, और जिंदगी ऐसी चल रही है जैसे कि महानरक में बस रहे हों। मोह भ्रम बूढ़, जीवन में चिंता कलेश है तो नरक ही है। मोह भ्रम बूढ़त घणों, महानरक में वास,
कर किरपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। मोह भरम बूडत घणो महानरक में वास। मोह भरम बूडत घणो महानरक में वास। कर किरपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। कर किरपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।